खाने काबा में दौराने नमाज खेलते हुए बच्चे के पास फरिश्ता आकर बैठ गया। हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। बच्चे के साथ फिर क्या हुआ, देखिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खाने काबा में पेश आने वाला ईमान अफरोज वाक़या आपके दिलों में ईमान को मजीद मुनव्वर कर देगा। दौरान नमाज जब कई उम्रा ज़ायरीन नमाज पढ़ने में मसरूफ थे तो एक बच्चा भी हरम शरीफ में मौजूद था। न जाने वो बच्चा कौन था जो हरम शरीफ में सबको नमाज पढ़ते देख कर खेलने लगा। कई खुद्दाम जो उस वक्त ड्यूटी पर मामूर थे और बाकी नमाजी जिनका ध्यान उस बच्चे की जानिब जा रहा था, वो थोड़ी बरहमी का भी शिकार हुए कि ये बच्चा कौन है, किसका है, कोई इसे मना क्यों नहीं कर रहा। इतने बाबरकत और पाकीज़ा मकाम पर यह बच्चा खेल रहा है, जरा तमीज़ व लिहाज बाकी नहीं। मगर बहरहाल कोई भी आगे बढ़कर उस बच्चे को रोक नहीं पा रहा था। वो बच्चा इंतहाई शरीर बच्चों में से था। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से नूर की किरणें नमूदार होना शुरू हो गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो नूर बढ़ता चला गया और फिर जो कुछ इस बच्चे के साथ हुआ वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इससे पहले कि इस वाक़े को आगे बढ़ाया जाए और आपको इस वाक़े से आगाह किया जाए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जी तो दोस्तों, ये वाक़या गुज़िश्ता रोज खाने काबा में पेश आया। सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन उस वक्त खाने काबा में मौजूद थे। नमाज का वक्त हुआ तो वहीं पर सफ बन गई। तमाम ज़ायरीन एक जानिब थे, जबकि ख़वातीन के लिए दूसरी जानिब नमाज की अदायगी का इंतजाम किया गया था। ये शर्फ बहुत कम लोगों को ही हासिल होता है कि वो नमाज हरम शरीफ में अदा कर सकें। उस वक्त वहां पर सैकड़ों खुशनसीब लोग मौजूद थे जो हरम शरीफ में मौजूद अपनी आंखों के सामने खाने काबा को नजरों में रखते हुए सजदा रेज हो रहे थे, अपने रब की इबादत कर रहे थे। ऐसे में ही वहां पर एक बच्चा भी मौजूद था जिसकी उम्र 3 से 4 साल के दरमियान थी। सभी लोग वहां पर नमाज पढ़ने में मशगूल थे, मगर वो बच्चा वहां पर मौजूद सहन में खेलने लगा। वो अकेला था। उस वक्त बाकी सब लोग इबादत में मशगूल थे और वो वहां पर फर्श पर लेटा खुद से ही खेल रहा था। कुछ दूरी पर खड़े खादिम उसकी हरकत पर थोड़े बरहम हुए। दूर से ही बच्चे को इशारा करके कहने लगे कि ऐसा मत करो, मगर वो बच्चा था कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। अपनी तबीयत से वो काफी शरीर किस्म का बच्चा मालूम होता था। यूं ही मुसलसल खेल रहा था। आस पास मौजूद लोग जो कि नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज में भी खलल आ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बच्चा उनके करीब ही खेल में मगन था और ऐसे में इस बच्चे का खेलना और मुस्कुराना उनकी इबादत में खलल डाल रहा था। लोगों के दिलों में यही अल्फाज थे कि कोई इस बच्चे को रोक क्यों नहीं रहा। अरे ये इतनी बाबरकत और मुकद्दस जगह है, भला बच्चों को यहाँ का लिहाज तो बताना चाहिए। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो आराम से एक जगह पर बैठकर अल्लाह ताला का नाम पुकारे, हमदो सना करे। बहरहाल लोग नमाज में ही मशगूल थे कि जब एक खातून वहां पर आई, उस बच्चे को इशारतन कहने लगी कि बेटा आराम से बैठ जाओ, खेलो मत, अल्लाह ताला के नामों का विर्द करो, कलमे तैयबा पढ़ो। मगर वो बच्चा जो तबीयत से थोड़ा शरीर किस्म का था, उस पर तो जैसे किसी की बात का असर ही नहीं हो रहा था। वो अपने ही आप में मगन खेलता चला जा रहा था कि तभी आसमान पर एक नूर की किरण निकलने लगी। दोस्तों, ये बात भी वाज़ेह रहे कि उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे। काली घटाएं आसमान को अपनी लपेट में लिए हुए थीं। जैसे जैसे बादलों के दरमियान से रोशनी निकलती हुई महसूस हुई तो हर एक जो इबादत में मशगूल था, यहाँ तक कि वो बच्चा यही समझने लगे कि बादलों की ओट से सूरज की किरणें निकल कर बाहर आ रही हैं। मगर हकीकत में ये नहीं था। जैसे जैसे बादल हटते चले गए, नूर की रोशनी मजीद तेज होती चली गई। तो बेसाख्ता कई लोगों ने एक झुरझुरी सी ली थी, क्योंकि बजाय उनके वजूदों पर तपिश महसूस होने के, उन्हें तो ठंडक महसूस हो रही थी। एक अजीब सी मसूर कुन खुशबू फजा में झूलने लगी थी। देखते ही देखते वो रोशनी इस कदर तेज होने लगी कि लोगों की आंखें चुंधियाने लगी। बच्चा जो अभी तक वहीं हरम शरीफ में बैठा खेल रहा था, एक नूर का हाला आसमान से उड़ता हुआ आया और उसके बेतहाशा करीब आकर रुक गया। वो बच्चा जो दूसरी जानिब मुंह किए बैठा था, अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करके वापस पलटा। ऐन उसी पल वो नूर धीरे धीरे हटना शुरू हुआ और एक नूरी मखलूक उस बच्चे के सामने मौजूद थी। वो बच्चा तो गोया एक पल को साकित हो चुका था। वो नूरी मखलूक जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं था, बल्कि पूरा वजूद सफेद रंग का यानी नूर से बना हुआ था, उसके दो पर भी मौजूद थे। और जिस तरह की हम हदीस में पढ़ते आ रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरिश्तों मलाइका के नक्श के बारे में बताया, उससे तो यही मालूम होता था कि वो एक फरिश्ता था जो इस बच्चे के पास मौजूद था। उसके दो पर फजा में लहरा रहे थे और वो बच्चा तो गोया पथरा सा चुका था। खुद्दाम जो दूर से ये मंजर देख रहे थे, वो भी गोया पत्थर की मूरत हो चुके थे। किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। नमाज अदा करते हुए सैकड़ों ज़ायरीन इस बात को महसूस कर चुके थे कि आसमान से कोई नूरी मखलूक उतरकर इस बच्चे के पास मौजूद है, मगर किसी में भी जुर्रत ना थी कि वो नमाज छोड़कर इस जानिब को मुतवज्जे होते। अलबत्ता हरम शरीफ में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये मंजर रिकॉर्ड हो चुका था। दोस्तों, वो बच्चा डर कर उठा और वहां से दूर होने लगा, मगर ऐन उसी वक्त फरिश्ते ने उस बच्चे को अपने पैरों में छुपा लिया। ऐसा करने के फौरन बाद यानी 1 सेकंड के बाद ही वो फरिश्ता वहां से गायब हो चुका था। फजा नूर से रोशन हो चुकी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो नूर वहीं फजा में ही तहलील हो चुका हो। तब तक नमाज भी खत्म हो चुकी थी। लोग दुआ मांग रहे थे और उस बच्चे की जानिब देख रहे थे जो अभी भी वहीं पर खड़ा मुस्कुरा कर आसमान की जानिब देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस फरिश्ते से भी खौफ ना आया हो उसे। वो तो मुस्कुरा कर अपना हाथ आसमान की जानिब लहरा रहा था। हर कोई आसमान की जानिब मुतवज्जह था, मगर आसमान पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर यूं लगता था जैसे वो फरिश्ता अभी भी उस बच्चे को दिखाई दे रहा हो, वो मुस्कुरा कर उससे बातें कर रहा हो। देखते ही देखते लोग इस बच्चे के गिर्द जमा होने लगे। लोगों ने तो ये समझा था कि हरम शरीफ में इस तरह की शरारत करने की वजह से वो फरिश्ता इस बच्चे को डराने के लिए आया था, मगर ऐसा नहीं था। दीन में तो कहीं भी जबर नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं और अल्लाह ताला के बेहद करीब होते हैं। जो कुछ इस बच्चे ने किया वो इला इल्मी में किया। वो बचकाना सोच रखने वाला था, अक्ल व शऊर अभी इसमें मौजूद नहीं थी। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। ज़हन में ये सोच रहे थे कि क्या अल्लाह ताला इस बच्चे से सख्त नाराज होगा, उसके वालिदैन से सख्त नाराज होगा कि उन्होंने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत नहीं की, कि यहाँ पर आकर कैसे रहना है, अपने बच्चे को समझाया नहीं कि दौरान नमाज किस तरह बैठना है। यही वजह है कि वो फरिश्ता उसे डराने के लिए आया होगा, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो फरिश्ता तो आसमान से शायद आया ही इसलिए था कि लोगों की सोच को गलत कर सके। वो बच्चा तो मासूम था, वो अकेला वहां पर खेल रहा था। जाने क्या इशारा इस बच्चे को देने के लिए आया कि वो बजाय डरने के और मुस्कुराने लगा, और कितनी ही देर आसमान की जानिब देखकर इशारा करता रहा कि वो फरिश्ता वहां पर मौजूद है। ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, बस सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर के अल्फाज ही जबान से बेसाख्ता निकल रहे हैं। दोस्तों, हमारा दीन हमें बच्चों से मोहब्बत और शफकत का दर्ज देता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पर गौर किया जाए तो बहुत सी अहादीस मिलती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली अलैहिस्सलाम को बोसा दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अकरा बिन हाबिस तमीमी भी बैठे थे। वो बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने तो कभी उनमें से किसी को नहीं चूमा। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देख कर फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ देहाती लोग आए और उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा, बखुदा हम तो अपने बच्चों को बोसा नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं उसका मालिक तो नहीं हूँ। यह हदीस मुत्तफिक अलैह है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को अपनी औलाद पर शफीक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम मदीने की बालाई बस्ती में बगर्ज़े रिजात क़याम पजीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले जाते और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले जाते, हालांकि वहां धुआं होता क्योंकि उस दाया का खावंद लोहार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गोद में उठाते, बोसा देते और फिर लौट आते।